सावन में ये 5 भूल पड़ सकती है भारी, नहीं मिलेगा शिव जी का आशीर्वाद। भगवान शिव का सबसे पवित्र महीना यानी कि सावन 2026 30 जुलाई से शुरू होकर के 28 अगस्त तक चलेगा। इस पूरे महीने शिव भक्त व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और भोलेनाथ की कृपा पाने की कामना करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पूजा पाठ और व्रत करना काफी है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर सावन में कुछ गलतियां हो जाए तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए आज हम आपको ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिनका ध्यान हर शिव भक्तों को रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पूजा से जुड़ी गलतियों की। कई लोग भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते चढ़ा देते हैं, जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जा सकती। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल, भांग, सफेद चंदन और शुद्ध जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। दूसरी बड़ी गलती होती है बेलपत्र सही तरीके से ना चढ़ाना। भगवान शिव को हमेशा ताजा, साफ और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। कटी फटी, सूखे या फिर कीड़े लगे बेलपत्र चढ़ाने से बचना चाहिए। बेलपत्र को पहले साफ पानी से धो लेना ही शुभ माना जाता। अब बात करते हैं व्रत के नियमों की। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ भोजन छोड़ देना ही व्रत है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धता का भी प्रतीक है। इस दौरान झूठ बोलने, क्रोध करने, अपशब्द बोलने, नकारात्मक सोच रखने और तामसिक भोजन से दूर रहने की सलाह दी जाती है। एक और गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है पूजा में जल्दबाजी करना। अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो शांत मन से करें। जलाभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और यदि संभव हो तो शिव चालीसा या फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। माना जाता है कि श्रद्धा और धैर्य के साथ की गई पूजा अधिक फलदायी होती। धार्मिक मान्यताओं में दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया। सावन सोमवार के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या फिर अपनी क्षमता के अनुसार दान देना शुभ माना जाता है। गाय को हरा चारा खिलाना, पक्षियों को दाना डालना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी पुण्यदायी माना जाता। अब जानते हैं कुछ ऐसी परंपराएं जिनका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि सावन में बाल और दाढ़ी कटवाने से बचना चाहिए। इसे साधना और संयम का समय माना जाता है। हालांकि ये पूरी तरह से धार्मिक आस्था से जुड़ा मान्यता है और इसका पालन व्यक्ति अपनी परंपरा के अनुसार कर सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार सावन में शरीर या फिर सिर पर तेल लगाने से भी बचने की सलाह दी जाती है, खास करके सोमवार के दिन। इसी तरह कुछ परंपराओं में दही और दूध के सेवन से परहेज करने की भी बात कही जाती है। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से किसी भी प्रकार का भोजन छोड़ने या फिर बदलने से पहले अपनी शारीरिक जरूरतों और डॉक्टर की सलाह का ध्यान रखना जरूरी होता है। कुछ श्रद्धालु सावन के व्रत के दौरान जमीन पर चटाई या फिर दरी बिछाकर सोते हैं। इसे विनम्रता, अनुशासन और साधना का प्रतीक माना जाता है। हालांकि यह भी व्यक्तिगत आस्था और परंपरा का विषय है। अब बात करते हैं वास्तु शास्त्र से जुड़ी कुछ मान्यताओं की। अगर घर में शिवलिंग या फिर भगवान शिव की तस्वीर खंडित या फिर फटी हुई है तो उसे बदल दे। घर के मंदिर में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश ना करें। रसोई घर को साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि वास्तु के अनुसार गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। इसके अलावा स्नान किए बिना शिव पूजा ना करने की सलाह दी जाती है। वहीं उत्तर दिशा को साफ और व्यवस्थित रखने की भी मान्यता है क्योंकि वास्तु में इसे शुभ दिशा माना गया है। तो दोस्तों, सावन केवल व्रत रखने का महीना नहीं, बल्कि ये आत्म संयम, सेवा, भक्ति और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का भी अवसर माना जाता है। यदि श्रद्धा, सच्चे मन और अच्छे कर्मों के साथ भगवान शिव की आराधना की जाए तो यही सावन जीवन में शांति, सुख और नई ऊर्जा का संदेश देता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और उपयोगी वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही यह वीडियो धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि पारंपरिक मान्यताओं की जानकारी देना है। अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में नियम अलग हो सकते हैं। दर्शक अपनी श्रद्धा, आस्था और विवेक के अनुसार ही इन बातों का पालन करें।